शुरुआत में मैंने जो सीखा एक बहुत अच्छी लाइन है कि चिंता चिता से बढ़ के है जो घुन समान लग जाती है। चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन समान लग जाती है। जिंदा को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। इसका मीन्स है कि जो चिंता है वो सबसे खतरनाक एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार जल्दी से नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात मैं बच्चों पे टारगेट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। तो हमने जो सीखा कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से बेचारे चिंता में पड़ जाते हैं। उनको छोटी छोटी बातें जो है वो चिंता पे डाल देती है। जैसे हमने कुछ ज़्यादा काम उनको दे दिया अगर करने के लिए कोई भी, तो उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। जैसे हम म्यूज़िक की मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे भी हमारा जो म्यूज़िक है वो सबसे बड़ा इस जो टॉपिक का बड़ा एक रोल अदा करता है। हमारा म्यूज़िक है, उसको सुन करके थका हारा व्यक्ति भी जब आता है तो शाम को जब म्यूज़िक सुनता है तो वो तनाव से एकदम दूर हो जाता है, बहुत सुकून महसूस करता है म्यूज़िक में। तो एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि एक बार गौतम बुद्ध जी से किसी ने पूछा कि हमारा एक शिष्य है वो ड्रिंक बहुत करता है, शराब बहुत पीता है और इसके कारण वो पूरा उसका जो घर का माहौल है पूरा तनाव से ग्रसित रहता है। तो कुछ ना कुछ आप उपचार करिए, आप गुरु जी, आप गुरुदेव। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, आप उन्होंने उनको बुलाया और बहुत समझाया कि ऐसे नहीं करते, लेकिन वो नहीं समझा। तो बोले कि चलो ठीक है, एक हफ्ते बाद तुम हमसे मिलेगा। बाद में हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि पूरे जो शिष्य का दल था वो एकदम हड़बड़ा रहा था। उस रूम में गौतम बुद्ध अपने आप को एक खंभे से पकड़ के ऐसे खड़े हुए थे और दरवाजा भी उन्होंने अंदर से बंद करके रखा था, पूरा बंद करके अंदर से रखा था। चिल्ला रहे थे कि हमको बचाओ। ऐसे करके पूरे शिष्य में खलबली मची हुई थी, भाई क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि ये जो खंभा है इसने मुझे पकड़ के रखा है, मैं इससे छूट नहीं पाता। तो सब बड़े आश्चर्य में थे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति कैसे पागलपंती वाला काम कर रहे हैं कि खंभे से उन्होंने खुद को पकड़ रखा और कह रहे हैं कि ये खंभे ने हमको पकड़ के रखा है। बाद में ये था कि भाई दरवाजा भी कैसे खोले, दरवाजा तो अंदर से ही बंद था। किसी तरह से दरवाजा खोला गया, पूछा गया कि ये क्या था गुरुजी, आपने ये क्या किया। उन्होंने बताया कि बेटा इस खंभे ने हमको पकड़ के रखा था। बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले बस वही बात है, वही उस शिष्य आया था जो शराब की लत वाला था, जिसको वो चिंता खाई जा रही थी, जिसको तनाव से वो ग्रसित था। उसने कहा कि ठीक इसी प्रकार से कि चिंता को हमने पकड़ा है, चिंता ने हमें नहीं पकड़ा। मीन्स जो खंभा है उसको हमने पकड़ के रखा है, हम बल्कि ढोल पीट रहे हैं कि हमें चिंता खाई जा रही है। हम जब चाहे उस चिंता से फ्री हो सकते हैं, अपने आप को उससे दूर कर सकते हैं। एक चीज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के दो मुख्य रूप से टाइप्स हो सकते हैं, प्रकार है हमारी सोच है। जहाँ पर इसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में बदला जा सकता है, इसको सकारात्मक और नकारात्मक। कभी कभी कुछ एक इंग्लिश में मैं पढ़ा था 12th में जब हम लोग थे, एक रिस्क करके एक पोएम थी। मतलब उसका एक मीन्स पूरी तरह से ये था कि जो जीवन में जितने ज्यादा हम अगर रिस्क ले रहे हैं तो वो हमारे लिए फायदे में। तो सकारात्मक और नकारात्मक में यही अंतर है। कभी कभी जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैंने 10 भाषाओं में गीत तैयार कर लिया। अब 10 भाषाओं में कहते हैं भाई हिंदी से पला बड़ा व्यक्ति जो हिंदी में कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमने कॉम्पिटिशन में करवाए थे गीत, तो वो था, लेकिन शब्दों का जो उच्चारण है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो उसमें ये था कि 10 भाषाओं का करना है, पर मुझे ये लगा कि इसके पीछे हमें सीखना क्या है कि हमारे 10 भाषाएं जो हैं भले हमसे नहीं आती पर हमारे लिए तैयार हो गई। तो कभी कभी ये चुनौतियां हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, इसलिए व्यक्ति को ये चाहिए। और ये चीज बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि बेटा ये जो आप कर रहे हो, यदि आपको बोल दिया गया एक ड्राइंग बनाओ, तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको ड्राइंग बनानी है और अपने टीचर की ड्राइंग बनाओ या अपने बेस्ट फ्रेंड की ड्राइंग बनाओ। अब वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे बनाना है, हमारे पास कुछ तो है ही नहीं। उनको बताओ कि भाई कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मल चौक से बनाओ, बोर्ड पे आके बनाओ, या पेंसिल से बनाओ, पेंसिल नहीं है पेन से बनाओ, किसी भी तरह से एक स्ट्रक्चर को बनाओ। तो इस तरह से उनका क्या होता है कि जो छोटी मतलब जिसको वो बहुत बृहद मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत ब्रॉड मानते हैं, उसको वो छोटा कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है। और
एक चीज मुझे याद आ रही है, मैडम ने जो बताया था जब उस दिन हुआ था, उन्होंने कहा कि जब किसी को स्ट्रेस हो तो एक सबसे अच्छा तरीका उन्होंने बताया था, इसको हम लोग डायरी लिखना बोलते हैं, जो रिटर्न करके होता है। उन्होंने ये तरीका बताया था, और ये शायद करते भी हैं कुछ लोग, जब किसी से भड़ास अपनी निकाल नहीं पाते तो सबसे बड़ी बात तो ये कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके सिर पे हम, जिसके अपना सिर रख करके हम उसको सारी बातें बता सकें। तो एक ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा होना चाहिए जिससे, चाहे वो मित्र ही हो हमारा, चाहे माँ बाप हो, इतना हम खुले रहें। ठीक है, संस्कार हमारे हैं, हम पूरी बातें ना कर सकते, लेकिन इतना जरूरी है कि हमारे जो हमें जो कष्ट है, जो हमें दुख है, वो हम अपनी सारी बातें, सारी फीलिंग्स अपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को बता सके जो हमें कुछ ना कुछ सुझाव दे सके। यही मुझे